वेलकम बैक टू एबल जॉब्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशा कपूर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आई है HDFC सिक्योरिटी से। दोस्तों, जॉब रोल है रिलेशनशिप मैनेजर का एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, किस तरीके के इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करनी है और साथ साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए सैलरी भी क्या होने वाली है और साथ ही साथ किस तरीके से आपको इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है। कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, BPO या किसी भी तरीके की रिलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एबल जॉब्स का एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है और आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के बारे में अगर आपको नहीं पता कि ये क्या काम करता है तो मैं बता दूं। बेसिकली HDFC सिक्योरिटीज एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है जो कि काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। HDFC सिक्योरिटीज के प्रोडक्ट्स की अगर बात करके चले तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। साथ ही साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आप HDFC सिक्योरिटीज के थ्रू कर सकते हो। साथ ही साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लोन की जरूरत है तो भी HDFC सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट और भी काफ़ी सारी तरीके की ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। तो आई होप इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि HDFC सिक्योरिटीज बेसिकली काम क्या करता है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस जॉब प्रोफाइल में आपका क्या काम होने वाला है। तो बेसिकली सबसे पहला काम आपको ये होगा कि आपको लीड्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब लीड्स कौन होते हैं? लीड्स वो हो सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो HDFC सिक्योरिटीज के प्रोडक्ट्स को परचेस करने में या सर्विसेज को अवेल करने में। मान के चलते हैं आप नए लोगों से मिले, आपने उनसे बातचीत की, आपने उनसे नेटवर्किंग की, तो आपको पता चला उनके इंटरेस्ट के बारे में एंड आपको लगता है कि वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं HDFC सिक्योरिटीज की फैसिलिटीज को अवेल करने में, तो वो एक टारगेटेड लीड हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लीड आइडेंटिफाई करना है नेटवर्किंग के थ्रू। और भी कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी के डेटाबेस में ही आपको काफी सारे लीड्स मिल जाएंगे। तो एक बार आपने लीड आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन इस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका काम ये होगा कि आपको उन लोगों से बातचीत करनी है, उन लोगों को कन्विंस करना है कि वो HDFC सिक्योरिटीज के प्रोडक्ट को परचेस कर ले। ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है। अगर आपके लीड के पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप उनको पिच कर सकते हो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए और आपको तो बेसिकली आपको कन्विंस करना है उनको, किसी तरह आपको उनको रियलाइज कराना है कि ये सारी सर्विसेज लेके उनका कैसे फायदा होगा, उनका कैसे बेनिफिट होगा और इस तरीके से उनको ये प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं। इसके अलावा और भी सर्विसेज हो सकती है, जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड ऑल। तो बेसिकली आपको उनको कन्विंस करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस आपसे खरीद ले। इसके बाद मान के चलते हैं कि आपका लीड सक्सेसफुली कन्वर्ट हो जाता है कस्टमर में, तो बेसिकली आपको ये कस्टमर को और जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होंगे HDFC सिक्योरिटीज के, उनको पूरी तरीके से गाइड करना है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो उन्होंने लिया होगा। तो एग्जांपल के तौर पे मान के चलते हैं कि उनके पास ट्रेडिंग अकाउंट है HDFC सिक्योरिटीज का, लेकिन उनको आता नहीं है कि उसको यूज कैसे किया जाता है। तो बेसिकली इसमें आपका ये काम हो सकता है कि आपको उनको हेल्प करनी होगी उनका ट्रेडिंग अकाउंट यूज करने में। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको उनका ट्रेडिंग अकाउंट यूज करके उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली ये सारा काम आपको करना पड़ेगा एज अ रिलेशनशिप मैनेजर इन HDFC सिक्योरिटीज। जॉब लोकेशंस की बात करके चले तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी काफी सारी लोकेशंस के लिए ओपन है, जैसे कि दिल्ली NCR, नोएडा, कोलकाता, शिमला, पानीपत, रोहतक। तो अगर आप इन सिटीज से बिलोंग करते हैं या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करके चले तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। अब ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपने किस स्पेशलाइजेशन से ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको एक चीज का और ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आपका NISM 8 सर्टिफाइड होना यहाँ पे मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप NISM सर्टिफाइड नहीं हो और आप फ्रेशर भी नहीं हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट आपको मैटर करेगा इस जॉब प्रोफाइल के लिए एलिजिबल होने के लिए। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपका काम होगा लोगों को कन्विंस करने का, लोगों को सेल करने का और साथ ही साथ लोगों को हेल्प करने का, गाइड करने का। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कम्युनिकेशन में जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो ये यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अप टू द मार्क होनी चाहिए। सैलरी के बारे में अगर बात करके चले तो एज ए रिलेशनशिप मैनेजर आप 2 to 3 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये एक टारगेट बेस्ड जॉब होने वाला है, तो आप जैसे जैसे टारगेट अचीव करते जाओगे सैलरी के साथ साथ आपको और एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब जान लेते हैं किस तरीके की इंटरव्यू क्वेश्चंस की आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है।
तो अगर इस पर्टिकुलर जॉब इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में अगर हम बात करके चले तो हम इन इंटरव्यू क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे होगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करेगा। तो वो जज करने के लिए वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इसके अलावा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, और भी इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ये देखने के लिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। सेकंड पार्ट में वो आपकी नॉलेज को चेक करेंगे। वो ये देखना चाहेंगे आप कितना ज़्यादा अवेयर हैं चीज़ों को लेके, और साथ ही साथ आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस जॉब प्रोफाइल को लेके। तो इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आपको क्या पता है हमारी कंपनी क्या करती है। तो बेसिकली आपसे ये देखेंगे कि आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस जॉब प्रोफाइल को लेके। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपकी नॉलेज भी चेक करेंगे, और इसके लिए वो पूछ सकते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी के बीच का डिफरेंस बताओ, और इसी के साथ साथ निफ्टी 50 की टॉप 10 स्टॉक्स के नाम बताओ। इसके अलावा क्या आप ऐसी कोई 5 कंपनीज का नाम ले सकते हैं जो सीमेंट सेक्टर से इन्वॉल्व है। बेसिकली वो ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ताकि वो कंफर्म हो जाए कि आपको सच में नॉलेज है इस फील्ड की कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस भी रखा है, साथ ही साथ सर्टिफिकेशन भी रखा है। तो वो मान के ही चलेंगे कि आपको नॉलेज है। तो बस वो कंफर्म होने के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ तो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप किस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो आपको कुछ भी रैंडम सिचुएशन दे सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है उसको आप कैसे सेल करोगे क्लाइंट्स को। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है, आप ये मुझे सेल करके बताओ, या मान के चलो अगर आपके सामने कोई ओल्ड लेडी है तो आप उसको कैसे सेल करोगे। तो बेसिकली इस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो, ये जानने के लिए कि आप सिचुएशन पे एक्ट कैसा करने वाले हो। तो आपको इस तरीके के इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाके एबल जॉब्स का एप्लीकेशन सर्च करना है। एक बार वो ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ से आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी इन क्वेश्चंस को लेके भी, और इसी ही तरीके की काफ़ी सारे अदर सिमिलर क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगी। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। तो अब जान लेते हैं कि इस जॉब प्रोफाइल के लिए आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो इस जॉब प्रोफाइल में अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है नौकरी। नौकरी सर्च करते ही पहली लिंक जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी वो आपको ओपन कर लेनी है। एंड जैसे ही आपकी ये लिंक ओपन हो जाती है आपको बस यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर एचडीएफसी सिक्योरिटीज सर्च कर लेना है। तो ये सर्च करते ही आपको यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करना है जब तक आपको रिलेशनशिप मैनेजर यहाँ पे नहीं दिखाई देता। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप मैनेजर मिल गया है, शिमला दिल्ली एनसीआर यही वाली ओपनिंग है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये पेज के ओपन होते ही यहाँ पे अगर आप कुछ पढ़ना चाहो, कुछ जानकारी लेना चाहो इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड तो आप ले सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। एक बार आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रजिस्टर करके इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे रजिस्टर करते ही आपका एप्लीकेशन चले जाएगा एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के पास। बीपीओ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव जैसी जॉब प्रोफाइल की प्रिपरेशन करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं एबल जॉब्स का एप्लीकेशन, जो कि बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है, तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आई होप इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड मैंने आपकी सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस का आंसर कर दिया होगा। बट इन केस अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी वहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा इसी ही तरीके की किसी नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।